देवी को उखाड़ने की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात करते हैं, खतरेस्मी करने की बात करते हैं। अबे हमारा वजूद और अस्तित्व हमारी संस्कृति से, और वही ये लोग मिटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी पहचान है, वो हमें इस देश का मालिकाना हक प्रदान करती है। यदि हमारी संस्कृति बचेगी तो हमारी सभ्यता बचेगी, और सभ्यता बचेगी तो आदिवासी अस्तित्व बचेगा, और आदिवासी अस्तित्व बचेगा तो हमारा सामाजिक अस्तित्व बचेगा और सामाजिक अधिकार बचेंगे। हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, जो 5वीं अनुसूची 10 राज्य में है और 6ठी अनुसूची 4 राज्य में है, टोटल 14 राज्य हुए। ये लोग हमारी जनसंख्या को कम बताते हैं, क्या हमारी जनसंख्या कम है क्या? 5वीं और 6ठी अनुसूची मिलाकर 14 राज्य हुए, और बाकी दूसरे स्टेट में भी हमारे लोग रहते हैं। ये लोग हमारी जनसंख्या को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, और अभी हम हमारे मालिकाना हक मांग रहे हैं, तो ये लोग अभी जनगणना ही नहीं कर रहे। 2021 में जनगणना होने वाली थी, और ये लोग अभी 2021 में जनगणना नहीं कर रहे। हमको धर्म की बात नहीं करना है, धर्म तो अभी 3000 साल पुराना है, लेकिन हमारी जो अस्तित्व है, हमारा जो सिद्धू सभ्यता का अस्तित्व है, जो सिद्धू घाटी सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, वहां पे जो अवशेष मिले हैं, जो भाषा मिली है, जो मूर्तियां मिली है, वो हमारी है। वहाँ का जो डीएनए मिला है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीका बोलते हैं, वहाँ पे जो हड्डियां मिली है उसका डीएनए आदिवासियों से मैच करता है, दूसरे लोगों से मैच नहीं करता है। हम वास्तविक में और सच्चे इस देश के भूमाला के, इसलिए अपनो आखा काजे आदिवासी करता लड़ाई लड़ना पड़से। यदि हम आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ने अपनी एक आर्मी रहेगी तभी हम लड़ पाएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के समय टंट्या भील, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, बिरजू नायक, खाजा नायक सभी क्रांतिकारी लड़े, तो उस समय उनकी खुद की आर्मी थी, लेकिन आज हमारी आर्मी नहीं है। संगठन इस देश में आदिवासियों को बचाने के लिए 28,000 काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी संगठन एक मंच पे आके नहीं बैठता है। करीबन 700 से करीबन हमारी जनजातियां है, वो भी एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? इसको भी हमें जानना पड़ेगा। इसलिए सतीश पेंदम दादा और तमाम क्रांतिकारियों की विचारधारा के थ्रू मिशन को चला रहे हैं। ये मिशन सामाजिक शिक्षा, दीक्षा और कैडर्स को संचालित करता है। समाज की जो वास्तविक जानकारी है उसे हमें समाज के बीच में जाके समाज को बताना होगा। हमारा दुश्मन कौन है और हमारा भाई कौन है। हम हमारे दुश्मन और भाई को ही नहीं पहचान पाएंगे तो हम बचेंगे क्या? युद्ध के मैदान में अपने को अगरबत्ती नहीं जलानी है, युद्ध के मैदान में लड़ना है। तो युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले अपनों का जे तैयार रहना पड़से। भगवान टंट्या भील बोलते हैं, जिस समाज में लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं वो समाज कभी मरता नहीं है। अपनों का जे मरना न मरना करता समाज तैयार करना पड़ेगा। समाज के लिए जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, समाज के लिए जब तक हम आहुति नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज का पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना नहीं हो सकता है। हमारा समाज एक समय बन गया था, लेकिन आज हमारा समाज बहुत सारी जनजातियों में, उपजातियों में, जातियों में बटा हुआ है। इस समाज को एक मंच पर लाने के लिए हमें एक आर्मी की जरूरत है, और हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए भी आर्मी की जरूरत है। मैं इसलिए आर्मी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में हर कोई अपने अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। आप वर्तमान की स्थिति को देख रहे होंगे, किस तरह से आदिवासी को मारा जा रहा है। अपने जो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं अपन, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल की अनुच्छेद 13(3) का 19(5)(6), ये चीजें भी लागू है क्या? लागू है क्या? नहीं लागू है ना। इसलिए हमें संविधान की तो बात करना ही है, लेकिन साथ में आदिवासियत की बात करना है, मालिकियत की बात करना है, सिंधु राष्ट्र की बात करना है, सांस्कृतिक भारत की बात करना है, क्योंकि ये धार्मिक भारत नहीं है, क्योंकि ये आदिवासियों का अस्तित्व ये देश से जुड़ा हुआ है। आदिवासी ना देश के मालिक है।
कुछ लोग बोलते हैं आदिवासी को जनजाति और वनवासी, लेकिन ये लोग आदिवासी को आदिवासी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आदि का मतलब होता है अनंत और वासी का मतलब होता है रहने वाला। इस देश में जब धर्म और भगवान नहीं पैदा हुआ था, ना कोई संत आया था, ना कोई पंडा आया था, ना कोई पादरी आया था, किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई सा भी बाहरी आक्रमणकारी इस देश में नहीं आया था, उससे भी पहले से आदिवासी इस देश में निवास करते हैं। इसलिए आदिवासी शब्द को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम आदिवासी भारत की बात करते हैं, क्योंकि ये आदिवासी भारत है। अगर मुल्क में राज तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। दबंग पीढ़ियां हमारी, जहां पर घर तुम्हारा है। जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय बिरसा।